आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस के बकाया राशि की। अगर आपका मेंटेनेंस केस चल रहा है या मेंटेनेंस का केस आने वाला है या आपका बकाया बाकी है, आपने मेंटेनेंस नहीं दिया है, तो ये जानकारी आपके लिए, इस जजमेंट को ध्यानपूर्वक समझ के जाइएगा, क्योंकि कोर्ट आगे आपके साथ क्या करने वाली है, किस तरीके से आपके विरुद्ध या आपके पक्ष में आदेश सुनाने वाली है, जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। दरअसल जब भी मेंटेनेंस का केस आता है जिसके अंतर्गत हिंदू मैरिज एक्ट का 24 का सेक्शन होता है, इधर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत होता है, और इधर मेंटेनेंस का केस होता है जो कि बीएनएस की धारा 144, बीएनएसएस की धारा 144 या फिर जो इसके पहले सीआरपीसी की धारा 125 थी, इसके अंतर्गत मेंटेनेंस का केस होता है। अब दो तरीके के मेंटेनेंस इसमें देखे जाते हैं। एक वो होता है जो कोर्ट इंटरिम लगा देती है, यानी फौरी तौर पर आदेश कर देती है कि आप अनुमानित इतनी राशि देते रहिए, फिर बाकी का केस सुनेंगे, फिर क्या करना है, इसको घटाना है, बढ़ाना है, बंद करना है, जो भी करना है बाद में देखा जाएगा। दूसरा ये देखा जाता है कि कोर्ट फाइनल आदेश कर देती है। मान लीजिए 5 साल केस चला आपका और 5 साल बाद कोर्ट ने अचानक से आदेश कर दिया, अब आप 10,000 रुपये महीने आवेदन दिनांक से दीजिए। अब आपने कोई अपना बजट बना के नहीं रखा था और आपको ये उम्मीद थी कि भाई 5 साल में जब इंटरिम नहीं लगा तो अंतिम भी नहीं लगेगा, लेकिन कोर्ट ने कर दिया आदेश कि अब दीजिए आप आवेदन दिनांक से। तो अब इतने लंबे समय तक केस चला तो आपका भारी भरकम अमाउंट हो गया और आप इसको देने में सक्षम नहीं है या फिर देना नहीं चाहते, तो फिर कोर्ट आपके साथ क्या सलूक करने वाली है ये भी आपको बताएंगे। यही इस जजमेंट में दिया हुआ है। साथ ही मान लीजिए कि आपका इंटरिम 2,000 रुपये चल रहा था और 5 साल बाद कोर्ट ने आदेश कर दिया कि आवेदन दिनांक से आपको 10,000 रुपये देना है, तो मतलब अब आपको 8,000 रुपये का एरियर्स भी देना अभी तक का 5 साल का, तो ये भी एक भारी भरकम रकम हो गई। या फिर आपके केस में फाइनल आदेश हो गया और आपने उस पैसे को नहीं भरा और अब आप चाहते हैं कि हम अपील में जाएं, तो आप अपील में जाना चाहते हैं तो अपील के लिए कोर्ट ये कह रही है कि अगर किसी भी एक्ट के अंतर्गत किसी भी सेक्शन में अगर कोर्ट ऐसा आदेश करती है और उस वक्त जब ये एरियस बनता है पूरा, तो ये भारी भरकम रकम होती है। अब ये रकम पति को एक साथ देना संभव ना हो, ना दे पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जब वो अपील में जाए तो कोर्ट उसके सामने ये कंडीशन नहीं लगाएगी कि आप पूरा पैसा भरिए, हम बाद में आपको सुनेंगे। ये कंडीशन कोर्ट नहीं लगाएगी। दरअसल इसमें यह कहा गया, इस केस में न्यायालय कहती है कि पति के लिए ऐसी स्थिति में जब बहुत सारा अमाउंट हो जाता है, पति के लिए ऐसी स्थिति में इस आदेश का पालन करना कई बार असंभव होता है, क्योंकि पैसे नहीं है तो कैसे दे दे, है ही नहीं मेरे पास। अचानक से आप बोलो 2 महीने 1 महीने में दो, पत्नी तो 3 महीने बाद रिकवरी लगा देगी। आप अपील लेने के लिए कोर्ट कह रही है हम अपील नहीं लेंगे आपकी, तो फिर ऐसी स्थिति में आप तो फंस गए कि भाई कोर्ट तो आपकी अपील एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्या बोल रही पैसे पहले पूरे पैसे भरो। इधर पत्नी ने रिकवरी लगा दिया, अगर पैसे नहीं देंगे तो कोर्ट जेल भेज देगी, बोलेगी पूरे पैसे दो वरना जेल भेज देंगे। तो इसी को स्पष्ट किया यहाँ पर, यह कहा है कि मेरा अनुभव ये दर्शाता है, कोर्ट ये कह रही है कि मेरा अनुभव, क्योंकि कोर्ट तो लगातार ऐसे केसेस सुन रही है, तो कोर्ट कह रही है कि मेरा अनुभव यहाँ पर यह दर्शाता है कि बहुसंख्यक मामलों में, बहुत अधिक मामलों में बकाये की भरण पोषण की राशि जैसे मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें उसे उस दिनांक से प्रदान किया जा सकता है। मतलब ये कह रही है कोर्ट कि जैसी मेंटेनेंस का केस आता है तो आवेदन दिनांक से कोर्ट मेंटेनेंस का आदेश कर देती है। हमारे अनुभव के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, यानी न्यायालय ये कह रही है कि हमने देखा ज्यादातर केसेस में आवेदन दिनांक से आदेश होता है। ये बात मैं लगातार दोहराई है कि अगर आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस आया है तो ऐसा हो सकता है कि आपके केस में आवेदन दिनांक से ही लगे, तो 90% आपको मान के चलना चाहिए कि अगर मेरे केस में मेंटेनेंस लगता है तो आवेदन दिनांक से ही लगेगा, ये बात मान के चलिएगा। ठीक है, आगे कोर्ट ये कहती है ऐसे मामलों में कि ऐसे मामलों में ये बहुत अधिक रकम हो सकती है, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस के आदेश हो चाहे वो फाइनल आदेश हो। तो ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति चुनौती देता है या फिर पत्नी रिकवरी फाइल करती है, या तो अपील में जाता है या पत्नी रिकवरी फाइल करती है, तो दोनों ही परिस्थिति में न्यायालय यहां पर एक कंडीशन नहीं लगाएगी कि आपको पूरे ही भरना होगा। न्यायालय आधे से कम पैसे के लिए कहेगी, आधा या उससे कम। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि आपकी परिस्थिति आधा भरने के लायक भी नहीं है तो आपसे 25%
आप न्यायालय को लगता है कि आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप 10% से ज्यादा नहीं दे सकते, तो भी न्यायालय 10% रकम जमा करवाएगी और आपकी अपील एक्सेप्ट करेगी और उस पर सुनवाई करेगी। आपको जब रिकवरी में जाना पड़ेगा तो कोर्ट कहेगी 10% आप भर दो, जाओ आप। इसके बाद आपको 6 महीने 8 महीने का समय देगी कि थोड़ा थोड़ा करके आप जमा करते रहिए। तो ये तो रिकवरी की बात हो गई। और जहां अपील में है तो कोर्ट जब तक सुनते रहेगी उस केस को, तब तक थोड़ा थोड़ा जमा करवाती रहेगी, आपसे आधा पैसा भरने के लिए भी नहीं कहेगी। जजमेंट आता है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से और इसका जजमेंट क्रमांक है क्रिमिनल MC 1859 2008 में ये प्रस्तुत की गई थी। आपके केस में ऐसा होगा जब इकट्ठा बकाया राशि हो जाएगी तो आपको कुछ वक्त दिया जाएगा, अगर आप उसको भरना चाहते हैं तो, और नहीं भरना चाहते हैं, अपील में जाना चाहते हैं तो भी आपको वक्त मिलेगा कि आपको सुना जाएगा, लेकिन पूरा पैसा आपसे जमा नहीं करवाया जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपको समय मिलेगा। आपके पास अगर एक साथ पूरा पैसा भरने के लिए नहीं है और कोर्ट को ऐसा लगता है तो दोनों ही मामले में आपको कोर्ट समय देगी आपकी परिस्थितियों को देखते हुए। अब कितना समय देगी, कितना समय लगेगा, ये कोर्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।